नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम मल्हार पुस्तक में से पहली बूंद नामक कविता है जो उसे पढ़ेंगे। छोटी सी कविता है और बड़ी प्यारी सी कविता है। बूंद के बारे में सभी बच्चे जानते हैं कि पहली बूंद कब शुरू होती है। जैसे ही वर्षा ऋतु आरंभ होती है तो वर्षा ऋतु के में जो पहली बारिश होती है, यहाँ पर उसी बारिश का जिक्र किया गया है और बड़े ही सुंदर ढंग से कवि ने इसे समझाया है कि पहली बूंद आते ही पृथ्वी पर कैसा वातावरण होता है, कैसा माहौल होता है। तो आइए पढ़ते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन ने ली अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। तो बड़ी ही सुंदर सी कविता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जिनका अर्थ हम यहाँ पर जानेंगे साथ के साथ ही। तो पावस, पावस यहाँ पर है वर्षा ऋतु, ठीक है। वह पावस का प्रथम दिवस, प्रथम मतलब पहला और दिवस मतलब दिन, ठीक है। पहला दिन जो वर्षा ऋतु आरंभ होती है उसमें वो पहला दिन जिस दिन बारिश आती है, ठीक है। और पहली बूंद धरा पर आई, पहली बूंद धरा, धरा मतलब होता है बच्चे धरती, धरा धरती का ही पर्यायवाची है, ठीक है। और उसके बाद अंकुर फूट पड़ा धरती से, अंकुर फूट पड़ा धरती से मतलब जो धरती के अंदर बीज पड़े होते हैं, जैसे ही वर्षा ऋतु आरंभ होती है वो बीज है वो अंकुरित हो जाते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज है, उसमें से ये ऐसे छोटी सी जो बीज की डंडी सी निकलने शुरू हो जाती है, इसे कहते हैं अंकुर। मतलब इसमें का जो बीज है वो भी उगने के लिए अब तैयार है, क्योंकि उसे वर्षा ऋतु ने या वर्षा की पहली बूंद ने पानी दे दिया है, ठीक है। तो ये अंकुर शब्द है जो यहाँ पर बीजों के लिए प्रयोग किया गया है। अंकुर फूट पड़ा धरती से, जो धरती में बीज पड़े थे वो सारे फूट पड़े, मतलब वो अंकुरित हो गए हैं। आगे देखिए, नवजीवन की ले अंगड़ाई। जैसे ही वर्षा ऋतु आरंभ हुई है तो धरती के ऊपर जो नया जीवन है वो शुरू हो गया है, ठीक है। नवजीवन, क्योंकि जैसे सूखी धरती पड़ी हुई होती है तो उसके ऊपर जब बारिश आती है तो धरती के अंदर हरियाली छा जाती है, तो नया जीवन है जो वो धरती ले लेती है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि नवजीवन की ले अंगड़ाई, ठीक है। तो धरती पर नया जीवन आ गया है, अब वो युवा हो गई है और जो घास है वो सब हरी हरी उस पर महक रही है। आगे देखिए, यहाँ पर धरती के सूखे अधरों पर, धरती के सूखे, सूखे मतलब सूखे हुए अधरों, अधर होता है बच्चे होठ, ठीक है। धरती माता के सूखे होठों पर, ठीक है, गिरी बूंद अमृत सी आकर, एक बूंद गिरी और वो अमृत के समान धरती के ऊपर आ पड़ी। क्योंकि जब हमें प्यास लगी हुई होती है तो हमें पानी की बूंद मिल जाए ना कहीं से, तो वो भी अमृत के समान ही होती है। तो यहाँ पर धरती माता बड़ी प्यासी है और वर्षा ऋतु शुरू हो गई, तो वो जो बूंद धरती पर गिरी है वो अमृत के समान धरती के होठों पर आकर गिरी है। वसुंधरा की रोमावली सी, वसुंधरा यहाँ पर धरती को ही कहा गया है, धरती के ही ये सब पर्यायवाची हैं, ठीक है। रोमावली सी मतलब प्रत्येक रोम रोम में, वसुंधरा जो धरती है उसके प्रत्येक रोम रोम में हरी दूब पुलकी मुस्काई। हरी दूब मतलब हरी घास, ये जो छोटी छोटी घास दिखाई दे रही है ये सब है, जो ये छोटी छोटी घास आपको चित्र में दिखाई दे रही है ये सब है जो हरी दूब की ही पिक्चर दिखाई गई है। क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू होती है हल्की हल्की हरी हरी घास है वो धरती में से निकलनी शुरू हो जाती है। हरी दूब पुलकी मुस्काई, हरी दूब मतलब हरी घास है जो खुश हो गई, मुस्कुराने लगी। पुलकी खुशी से, पुलकी मुस्काई मतलब मुस्कुराने लगी। पहली बूंद धरा पर आई, जैसे ही पहली बूंद धरा पर आई तो ये सारा वातावरण है जो धरती का बदल गया। आगे देखिए, अगले पहरे में देखिए बच्चे, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो अगले पैराग्राफ में क्या कहा गया बच्चे कि आसमान में उड़ता सागर। अब
हैरान करने वाली बात है कि सागर आसमान में उड़ रहा है। कैसे उड़ रहा है ये हमें समझना है यहाँ पर कि आसमान में सागर कभी उड़ सकता है, तो कवि ने क्यों ऐसी बातें कही है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आसमान में कैसे उड़ रहा है सागर। जो सागर, नदियाँ, इनका जल होता है वो भाप बन करके बादलों के अंदर चला जाता है, तो वो बादल आसमान में उड़ रहे हैं। तो जो सागर और नदियों का पानी है वो बादलों में है और वो भी पानी उड़ रहा है। तो यहाँ पर ये बात इसीलिए कही गई है कि आसमान में उड़ता सागर, क्योंकि सागर और नदियों का पानी है जो वो आसमान में बादलों के अंदर समाया हुआ है। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, स्वर्णिम मतलब सोने जैसी, ठीक है, पर मतलब पंख। बाजार नगाड़े जगा रहे हैं, नगाड़े जोर जोर से बाजे बज रहे हैं। जैसे जब बादल गरजते हैं तो नगाड़ों की आवाज़ आती है, ऐसे लग रहा है जैसे कहीं दूर नगाड़े बज रहे हों जोर जोर से, और ऐसे लग रहा है जैसे वो नगाड़े बजा बजा करके धरती की तरुणाई, धरती की जो यौवनता है या धरती की जो सुंदरता है उसको जगा रहे हैं कि हम आ गए हैं और अब वर्षा होगी और धरती के ऊपर जो है वो खूबसूरती छा जाएगी। पहली बूंद धरा पर आई। अब पहली बूंद जब धरा पर आती है तो बड़ा ही सुंदर सा वातावरण बन जाता है, बड़ा ही खुशनुमा माहौल होता है। बच्चे भी खुश होते हैं, धरती भी खुश होती है और सारी प्रकृति है जो वो बड़ी ही खुशमय नज़र आती है, क्योंकि पानी का जो पानी की एक एक बूंद है वो हर कोने तक पहुंचती है। वर्षा ऋतु जब होती है तो हर एक कोना है जो धरती का वो महक उठता है। आगे देखिए बच्चे, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई, पूरी धरती शैश्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि नीले नयनों सा यह अंबर, यहाँ पर अंबर है जो आसमान है जो उसको नीले नयनों के समान बताया गया है। ठीक है, कि जो आसमान है वो नीले नयनों के समान है। ठीक है, ये नयन है, ये इसको ही आसमान कहा गया है। काली पुतली से ये जलधर, जलधर होता है बच्चे बादल, और जो हमारी आँख के अंदर काली पुतली होती है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्या कहा गया है, बादल। इसको हमने यहाँ पर बादल कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आँख है जो वो आसमान है, और जो बादल है वो यहाँ पर वो पुतली है जो हमारी आँख के अंदर घूमती रहती है। ठीक है, तो करुणा विगलित अश्रु बहाकर, दया के कारण, दुखों को देखने के कारण बादलों ने आंसू बहा दिए हैं। आंसू बहाने का मतलब वर्षा हो रही है, तो उन्होंने जैसे धरती माता के दुखों को देख करके अपनी आंखों से आंसू गिरा दिए हैं। तो यहाँ पर ये बारिश है जो हो रही है, तो यहाँ पर बादलों का रोना कहा गया है बारिश को। जैसे वो धरती के सूखे हुए वातावरण को देख करके दुखी हो रहे हैं और वो रो रहे हैं, और रोने के रूप में अपने जो आंसू है वो धरती पर गिरा रहे हैं। ठीक है, धरती की चिर प्यास बुझाई, और धरती के जो लंबे समय से प्यासी थी उनकी प्यास है जो वो बुझा दी। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, और जो बूढ़ी धरती है मतलब जो सूखी हो गई थी, अब वो हरी भरी होने के लिए दोबारा से ललचाने लग गई है। मतलब उसके अंदर जैसे ही वर्षा ऋतु की बूंदें पड़ी तो बूढ़ी या सूखी धरती थी जो वो दोबारा से हरी भरी होने के की लालसा लिए हुए है। उसके अंदर दोबारा से हरी भरी होने की का लालच है जो वो आ गया है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे ही बादलों की बूंद धरती पर पड़ती है तो सूखी हुई धरती है जो दोबारा से हरी भरी होने के लिए तैयार है। ठीक है, पहली बूंद धरा पर आई, जैसे ही पहली बूंद धरती पर आती है तो बड़ा ही उस समय खुशनुमा माहौल होता है, बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। बच्चे बूढ़े सब खुश होते हैं, प्रकृति भी खुश होती है, और जो प्रकृति का कोना कोना है वो भी बिल्कुल ही खुश हो जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण प्रत्येक घास फूस पेड़ पौधे सबको ही पानी की जो बूंद है वो मिल जाती है, जिसके कारण धरती है जो प्यास के कारण
दौरान सूख चुकी है, या वो बिल्कुल ही घास है जो हरी भरी थी जो पहले वो सूख चुकी है, जैसे ही वर्षा ऋतु आती है वो सब हरी भरी हो जाती है। तो आप जब भी वर्षा आती है तो आपने भी देखा होगा कि ऐसी खाली पड़े मैदानों में भी घास उग जाती है, क्योंकि उनको भी पानी मिल जाता है। तो ये कविता बड़ी ही छोटी सी लेकिन सुंदर कविता है। तो आपको वर्षा ऋतु आने पर कैसा लगता है? धरती तो बिल्कुल खुश हो जाती है। आप खुश होते हो या नहीं होते हो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कविता आपको अगर समझ में आ गई हो तो इनके प्रश्न उत्तर करने के लिए हम अगली कविता में तैयार रहेंगे। अगर समझ में नहीं आई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कविता की कौन सी लाइन समझ में नहीं आई है। तो बच्चे स्वस्थ रहें और मस्त रहें, पढ़ने में व्यस्त रहें।